देखना फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ cot a प्लस 1 बाई cot a इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे देखना। क्या दिया हुआ है, गिवन cot a प्लस 1 बाई cot a इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। यहाँ पे पावर 1 है cot का, और यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, cot का पावर 2 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। तो यहाँ से cot का पावर 1, यहाँ पे cot का पावर 2 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पावर 1 है, इस पावर 1 को पावर 2 में किस तरह से कन्वर्ट करोगे आप। तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, इस साइड स्क्वायर करोगे तो cot a का प्लस 1 बाई cot a होल टू द पावर 2 इक्वल टू 2 का पावर 2 मतलब 4। इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर में मेरे पास कितना है, 2 है, और तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखना ये मेरे को a जैसा दिख रहा है और ये मेरे को b जैसा दिख रहा है। तो ये a प्लस b का पावर 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो a प्लस b का पावर 2 का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a के प्लेस पे कितना है cot a इंटू b का प्लेस पे कितना है cot a 1 बाई cot a प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 प्लस cot a का पावर में 2 इक्वल टू 4। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये मेरा cot स्क्वायर a हो गया, चलो ठीक है, प्लस ये देखो न्यूमरेटर में भी cot a है, डिनोमिनेटर में भी cot a है, दोनों cot से ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर सिंगल 2 बच जाएगा, 2 प्लस का यहाँ पे देखना 1 बाई cot a का पावर 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 2, 1 का पावर 2 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर का भी पावर 2 मतलब cot का पावर 2 cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cot स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मेरे को क्या फाइंड करना है, cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर को एक साथ रख लेंगे अरेंज करके। तो आप अरेंज करके कितना रखोगे, cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a इक्वल टू, ये नंबर है तो ये नंबर के साथ चले जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 2। कितना हो गया मेरे पास, देयरफॉर cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से मेरे पास गिवन था cot a प्लस 1 बाई cot a का वैल्यू गिवन था, हमसे पूछ रहा था कि cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर पावर 1 था, पावर 2 का वैल्यू फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, पावर 1 को पावर 2 करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी, और LHS और RHS दोनों में स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पर पावर 1 है, अगर हमसे पावर 3 पूछता, मतलब cot क्यूब a प्लस का 1 बाई cot क्यूब a कितना होगा, तो वहाँ पर हम क्या करते, पावर 1 था, हमसे क्या पूछता, पावर 3 पूछता, तो वहाँ पर हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते। क्या करते वहाँ पे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वहाँ पे क्यूब करेंगे दोनों साइड में। यहाँ देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे दिया हुआ है कि साइन a प्लस का cos a के इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब a प्लस cos क्यूब a का वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड करना है। यहाँ पर देखना आपके पास क्या गिवन है, साइन a प्लस cos a, पावर 1 दिया हुआ है, पावर 3 पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो क्या करोगे आप, पावर 1 है, पावर 3 फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। दोनों साइड में आप क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ से, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिल जाएगा अपने को। यहाँ से देखो साइन a प्लस का, अच्छा कॉसेक a है ना, कॉसेक a को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक a किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स कॉसेक a को अपन क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन लिख सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 1 बाई साइन a
इक्वल टू, अच्छा क्यूबिंग करना है तो इसको क्यूब कर दो, इसको आप क्या कर लो, क्यूब कर लो, इक्वल टू इधर किया क्यूब तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा कितना 49, 49 इंटू 7 कितना 343। अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ से, ये a जैसा दिख रहा है और ये b जैसा दिख रहा है, तो हम क्या जानेंगे यहाँ से कि a प्लस बी का पावर 3 हो गया, और a प्लस बी का पावर 3 को आप क्या करोगे, मतलब एक्सपेंड करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, हो जाएगा a क्यूब मतलब साइन क्यूब a प्लस बी क्यूब मतलब 1 बाई साइन क्यूब a, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है तो 1 का क्यूब जो भी करोगे 1 का पावर 1 ही होगा, डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन क्यूब a हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a के प्लेस पे कितना साइन a इंटू बी मतलब 1 बाई साइन a इंटू a प्लस बी क्या दिया हुआ है मेरे पास, साइन a प्लस बी के प्लेस पे 1 बाय साइन ए, तो यहाँ पुट करोगे 1 बाय साइन ए, यही होगा, इक्वल टू कितना 343। अब यहाँ पर आप देखना, ये मेरे को वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। जब इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आप इसको लेफ्ट साइड में रखना, बाद बाकी को आप डिलीट करने का ट्राई करना। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये साइन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, बताइए ये तो कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात है, ये तो वैल्यू गिवन है ना, गिवन क्या है साइन ए प्लस कॉस ए के, तो क्या 1 अपन साइन ए को कॉस ए के लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स साइन ए प्लस कॉस ए के हो जाएगा ये वाला पार्ट, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास 7 दिया हुआ है, तो क्या इसके जगह पर 7 पुट कर दे, तो 7 पुट कर दो, कितना हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस का 1 बाई साइन क्यूब ए इक्वल टू कितना 3, सॉरी अभी प्लस ही रहने दो यहाँ पे 3, ये इंटू ये तो कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं, यहाँ पे 1 बचा, 1 इंटू 3 3 इंटू इसका प्लेस पे कितना इंटू 7 इक्वल टू 343। चलिए ठीक है, तो यहाँ साइन क्यूब ए, लेकिन हमसे तो साइन क्यूब ए प्लस 1 बाय साइन क्यूब ए का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना है, साइन क्यूब ए प्लस का 1 बाय साइन क्यूब ए के प्लेस पे कॉस क्यूब ए पूछ रहा है, तो हम क्या 1 बाय साइन ए को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 1 बाय साइन ए को क्या लिखते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल हो गया ये, तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, दैट मीन्स इसके प्लेस पे कॉस ए लिखेंगे, लेकिन सिंस यहाँ पर पावर 3 है देयरफॉर यहाँ भी पावर 3 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक क्यूब ए इक्वल टू, क्योंकि नंबर है तो ये नंबर को नंबर के साथ लेकर के जाएंगे, 7 3 जा 21, तो ये 343 माइनस का 21 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, साइन क्यूब ए प्लस का कॉसेक क्यूब ए इक्वल टू 3 से 1 गया तो कितना 2, 4 से 2 गया तो कितना 2, 322 इज द आंसर। ये तो मैंने पूरा बेसिक से क्यूबिंग करना पड़ा, लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट करना होता सीधा तो हम क्या करते, तो डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करना, सीधा फार्मूला अप्लाई कर देना। क्या फार्मूला लिखोगे आप, देखना जहाँ कहीं भी आपके पास, इधर देखना, जहाँ कहीं भी आपके पास कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिखा कि अगर x प्लस इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है, k के प्लेस पे समथिंग कुछ भी वैल्यू होगा 2 4 5 6 7 जो भी होगा, और हमसे पूछ रहा है देयरफॉर क्या फाइंड करने के लिए, x स्क्वायर लास्ट क्वेश्चन किया था प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, जो भी k का वैल्यू गिवन होगा उस k का स्क्वायर, मतलब क्या बोलोगे आप k पावर 2 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस दिया हुआ है और प्लस पूछ रहा है, तो प्लस दिया हुआ और प्लस पूछ रहा है, तो प्लस पूछने के सेंस में हम यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना से 2 से, क्योंकि पावर कितना पूछ रहा है 2 का पावर, तो यहाँ 2 माइनस कर देंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर इसी तरह से देता आपसे कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है k, x माइनस 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस का वैल्यू पूछ रहा है, पावर 2 पूछ रहा है, तो 2 पूछ रहा है, पावर 1 दिया हुआ है, तो हम पावर 2 पूछ रहा है तो k का स्क्वायर कर देंगे, मतलब पावर 2 किया हम इसका। लेकिन सिंस यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और प्लस पूछ रहा है, जब माइनस दिया हुआ है और प्लस पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे प्लस कर देंगे।
प्लस कर दिया, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। मतलब जब प्लस दिया हुआ है प्लस पूछेगा, मतलब जब प्लस दिया हुआ रहेगा और इस तरह का वैल्यू पूछेगा तो वहाँ माइनस करेंगे, जब माइनस दिया हुआ रहेगा और इस तरह का वैल्यू पूछेगा तो माइनस का सेंस में यहाँ प्लस कर देंगे। इस कंसेप्ट पे आप लगाओगे। दूसरा बात, अगर मेरे को जैसे मैंने अभी इस तरह से यहाँ पे यूज़ किया, ऐसा वैल्यू देता, जैसे देखना अभी मेरे पास ये वैल्यू कितना था x, ये x था प्लस 1/x का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक नंबर उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर इसका रेसिप्रोकल। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ x है तो हर क्वेश्चन में x आएगा, नहीं, इस यहाँ पर x है तो यहाँ tan भी आ सकता है, यहाँ पे 1/tan भी दे सकता है, यहाँ cot दे सकता है, यहाँ 1/cot भी दे सकता है, या फिर सीधा यहाँ sin दे सकता है, प्लस cosec दे सकता है, इसके सेंस इसके जैसा। तो यहाँ सेंस क्या लगाओगे आप कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, और इसके फॉर्मेट में हम बना लेंगे। लेकिन पावर 1 दिया हुआ है, हमसे पावर 3 पूछ रहा है, तो 3 पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ देखना ये 3 ये पावर 1 है और 3 पूछ रहा है, तो 3 वाले के सेंस में अपन क्या करते हैं x³ प्लस का 1/x³ का वैल्यू हो जाएगा k³, क्योंकि पावर 1 दिया है, 3 पावर पूछ रहा है तो पावर 3 करेंगे k का, 3 टाइम्स क्यूब करेंगे, माइनस का 3 × k, और जो वैल्यू आएगा वहाँ पे पुट कर दोगे सीधा। हमने यहीं से डिराइव करके ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 7, इसका वैल्यू पूछ रहा था कि sin³ a प्लस cosec³ a का वैल्यू फाइंड करो, तो sin प्लस cosec का वैल्यू कितना 7 था, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस का 3 × k मतलब क्या, k जो गिवन था मतलब यही है ना k, इसको k बोलेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 k का वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू होता है वो k बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना 343 माइनस का 21 कितना हो जाएगा 322। देखो यहाँ पर भी 322 आया और यहाँ भी 322 आया, ठीक है। दैट मीन्स आप अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोलता है कि इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये पूछ रहा है ना, इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन कि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। चलो ठीक है, इसको अगर इलाबोरेट करें तो √3 × tan थीटा का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था, क्या देखा था कि sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है इक्वल टू 3 × sin थीटा। न्यूमरेटर में भी sin थीटा, डिनोमिनेटर में भी sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल टू है। यहाँ पर भी साइन का जो पीछे साइन है, कॉफिशिएंट में जो साइन है यहाँ पर भी साइन सेम है और बीच में इक्वल टू है तो कैंसिल हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल बोले थे 2 = x प्लस का 2, यहाँ पर एक 2 का मतलब कितना साइन है प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस में है, बीच में इक्वल टू, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अपन यहाँ पे यही करेंगे। कितना हो गया मेरे पास, ये कैंसिल किया हमने साइन को साइन के साथ। मेरे से पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू, तो हमने tan थीटा के प्लेस पे जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया ना, तो जो फंक्शन साइन में कन्वर्ट होने वाला होगा साइन में कन्वर्ट करना, जो फंक्शन कॉस में कन्वर्ट होने वाला होगा उसको कॉस में कन्वर्ट करना, या फिर हो सकता है जो दोनों में कन्वर्ट होने वाला होगा दोनों में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों में कन्वर्ट होने वाला था tan का वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया √3 × 1/cos थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया √3 डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन, तो इधर भी फ्रैक्शन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, जिसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे तो cos का वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो तो 3 cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू √3 हो जाएगा। नंबर को वेरिएबल के साथ नहीं रखेंगे, मतलब नंबर के साथ जाएगा, तो ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/3। अच्छा √3 को अपन क्या लिखते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, ताकि ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमने 3 को क्या किया, मतलब ब्रेक डाउन किया रूट के टर्म में, √3 × √3 कर दिया इसको, तो इसको कर दिया √3 × √3, तो कितना हो गया 3 से ये √3 कैंसिल, मेरे पास बच गया cos का वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 1/√3
√3। लेकिन मेरा एम तो कॉस का वैल्यू फाइंड करना नहीं था, मेरा एम क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो हमने एक फार्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें ही पुट करके आप फाइंड कर सकते हो, या फिर पैथागोरस थ्योरम लगा करके फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू ये क्वेश्चन में हम जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस। तो वहाँ से ये बेस पता हो गया 1, h पता हो गया √3, यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड करोगे और परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड का, राइट ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ पता हो जाएगा। तो पता हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे, साइन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे P/H, P का वैल्यू फाइंड किया वो वाला और H ये वाला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वो भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज रखेंगे, प्लस कॉस का वैल्यू कितना है 1/√3, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो 1/√3 का पावर 2 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, कॉस का वैल्यू हमने पुट किया। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये वाला नंबर हो जाएगा, नंबर उधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, 1 का पावर 2 1, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर कितना 3, तो यहाँ 3 किया, जब एलसीएम लोगे तो कितना 3 आएगा। फ्रैक्शन नहीं है तो हम 1 डाल दिया अपने मन से, 1 से डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, ये 1 इंटू 1 कितना 1, तो मेरे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। लेकिन मेरा एम तो स्क्वायर नहीं फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को आप अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √2/3 होगा, इतना आंसर हो गया। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो देखना, हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल लिया और सिंस हम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो हम राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो मैंने बोला कि ये जो है मेरा ये ए है, ये इसका नेम बी दिया, इसका नेम सी दिया, ठीक है। ये ए को मैंने 90 डिग्री कंसिडर किया, राइट एंगल कंसिडर किया, ये हमारा 90 डिग्री है। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें से कि आपके पास 90 ऑलरेडी क्या हो गया 90 हो चुका है, मतलब ये एंगल ए का वैल्यू 90 हो चुका है। इसका मतलब और बचा मेरे पास बी प्लस सी, तो हम यहाँ पे b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, नंबर को नंबर के साथ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस का 90 कितना हो गया, एंगल b प्लस का एंगल c इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हम यहाँ से ये कंसिडर कर पाए कि ये जो b एंगल है और ये c एंगल है, इन दोनों का सम करके एनी सम मेरे को 90 डिग्री पता करना पड़ेगा। तो अगर हम बोला कि ये जो है मेरा इसका वैल्यू कुछ हो गया, समथिंग हो गया, मैंने बोला इसका वैल्यू थीटा हो गया, थीटा के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा होना पड़ेगा। कुछ भी होने का मतलब नहीं, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो ये b का जो वैल्यू जो भी होगा 90 से छोटा होगा। मैंने बोला थीटा है, तो अगर b के प्लेस पे आप थीटा पुट कर दोगे, b के प्लेस पे थीटा पुट करोगे तो एंगल c का वैल्यू कितना ला लोगे आप देखना। तो एंगल c कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। और सिंस थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना से छोटा होना चाहिए 90 से लेस होना चाहिए, जिसको तुमने थीटा लेट किया, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात, ये अगर सपोज ये तो है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 1 एंगल 90 होना कंपलसरी है, नहीं तो वो राइट एंगल होगा ही नहीं। तो यहाँ से बोलना कि मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें ए को मैंने 90 डिग्री कंसिडर किया, बचा दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से दोनों में से किसी एक को हमने थीटा लेट किया, वो थीटा का वैल्यू 90 से छोटा होगा, वो थीटा का वैल्यू हमने 90 से छोटा किया, ये थीटा b के प्लेस पे पुट किया, तो c का वैल्यू क्या दिया 90 माइनस थीटा दे दिया। तो इसी तरह से आपको मतलब लेट करना पड़ेगा, जैसे कि अगर इसको थीटा लेट करते तो ये हो जाता 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो दूसरा बात, सर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि दो एंगल का सम, एक एंगल x है दूसरा एंगल y है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर दो एंगल को ऐड करने के बाद अगर 90 आ गया, दैट मीन्स वो दोनों एंगल
अपने आप में कम्प्लीमेंट टू ईच अदर है। अगर जिसमें से अगर इसका वैल्यू दे देगा 60 तो बोलेगा फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ x, और x का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा इसका, 90 से 60 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होगा ना, तो बोल सकते हैं कि 60 का जो कम्प्लीमेंट्री है कितना, कम्प्लीमेंट कितना है 30 है, 30 का कम्प्लीमेंट कितना है 60 है, क्योंकि 60 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा 30, तो 60 का कम्प्लीमेंट क्या हो गया 30, 30 में कितना ऐड करेंगे 90 होगा 60, दैट मीन्स 30 का कम्प्लीमेंट क्या हो गया 90। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट था। इसके बेसिस पर फार्मूला क्या आता है देखना, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन साइन लिया, इसमें से 90 क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है तो 90 से ही, क्योंकि दो एंगल का सम मैक्सिमम कितना होना चाहिए 90, उससे नहीं कम नहीं ज़्यादा, दो एंगल का सम, तो मैंने मैक्सिमम 90 लिया। अब इस 90 से कुछ भी माइनस करेंगे तो 90 से छोटा ही देगा ना, तो मैंने क्या माइनस किया, थीटा माइनस किया। तो देखो जब भी 90 से कुछ माइनस करोगे और यहाँ पे हमने थीटा माइनस किया, साइन वाला फंक्शन है, ठीक है, ये 90 है, तो जब भी 90 से कुछ माइनस करते हैं तो 90 जब भी माइनस होगा 90 से तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ठीक है, और 90 से 90 था इसलिए साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, और यहाँ पर जो थीटा का प्लेस पर वही यहाँ लिख देंगे हम कॉस थीटा। सिमिलर वे में अगर मेरे पास कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो कॉस है 90 है तो कॉस अपना चेंज हो जाएगा, इसमें साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और थीटा के प्लेस पे जो है वही आ जाएगा थीटा। उसी तरह से हम क्या बात करें tan 90 माइनस थीटा का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और थीटा के प्लेस पे जो है थीटा लिख देंगे। उसी तरह से अगर cot 90 माइनस थीटा बोले तो ये कितना दे देगा tan 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉट कन्वर्ट हो गया tan में, और थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात अगर बात करें sec 90 माइनस थीटा का तो कितना दे देगा, ये sec 90 माइनस थीटा है तो ये मेरे को कितना दे देगा cosec थीटा। सिमिलर वे में अगर आपको ऐसा बोल दें कि cosec 90 माइनस का थीटा इक्वल टू क्या, तो 90 है तो cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec में थीटा। तो ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। यहाँ पर क्यों हुआ, तो ये जो है ना ASTC रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, ASTC रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ए मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी है सब पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक वो पॉजिटिव होगा। तो ये ASTC रूल क्लास 11th का टर्म है। अभी हम इतना बात किया, इस फार्मूला को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इस तरह से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे, देखना टेबल इवैल्यूएट, इसका वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कहने का सेंस है कि जो cos 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 30, 45, 90 इस सब का वैल्यू यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, और इस बिना यूज़ किए हुए इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करो, cos 43 साइन 37। अब क्या करना, यहाँ पर जो भी थीटा है उसको ऐड करना, ऐड करोगे तो 90 होगा। तो जब दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 आ गया, इसका मतलब समझना वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना है। चलो ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया मैंने, 90 आ गया। अगर यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पर भी ऐड करो 90 आ गया, यहाँ पर भी ऐड करोगे 90 आ गया, इसका मतलब ये हम 100% यहाँ कन्फर्म है कि यहाँ कम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगेगा। लेकिन करेंगे कैसे तो आप क्या करोगे, इसमें से किसी एक को जो हमने कम्प्लीमेंट्री का फार्मूला बताया, या तो डिनोमिनेटर को या तो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में से, मतलब दोनों में से कोई एक को उसका कम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो मतलब या तो आप न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर लो या तो डिनोमिनेटर को। अगर न्यूमरेटर को कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, या फिर जब तुम डिनोमिनेटर में चेंज करोगे तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है। मतलब अगर इसमें कम्प्लीमेंट्री लगाओगे तो इसको कुछ नहीं करना है, अगर इसको लगाओगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखना हम क्या करेंगे, अभी न्यूमरेटर में करके देते हैं। तो ये cos 43 है, cos 43, तो cos 43 90, कम्प्लीमेंट्री लगाना 90 से कितना माइनस करेंगे 43 हो जाएगा, तो 90 से हम 37 माइनस करेंगे,
कितना माइनस करेंगे 43 होगा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखा, अब लिखेंगे ये 90। अब इस 90 से कितना माइनस करें, ये 43 दे देगा। ये 90 से 37 माइनस करेंगे तो 43 देगा। कैसे पता किया, यहाँ से। अगर उतना भी, अगर उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन वीक है तो आप माइनस करके देख लेना। और नीचे वाले के साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने ऊपर वाले में कम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाया। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी हमने क्या लिखा था कि कॉस 90 माइनस थीटा, 90 है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 37, तो 37 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में जो है वही रहेगा। देखो ऊपर में भी साइन 37, नीचे में भी साइन 37, दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन एक बात समझना, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ पे मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि देखो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक थीटा, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा, और टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा, इसलिए मैंने वाइस वर्सा के एरो साइन दिया हुआ है। कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इस तरह से। लेकिन कम्प्लीमेंट्री में अलग होता है। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन, सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉसेक, सेक कॉसेक, और कॉसेक का क्या सेक, कॉट का कम्प्लीमेंट्री टैन, टैन का कम्प्लीमेंट्री कॉट, इस तरह से। लेकिन रेसिप्रोकल टोटली डिफरेंट है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। चलिए देखिएगा, तो हमने इस तरह से कंसेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे टैन और कॉट दिया, चलो ठीक है, मतलब टैन और कॉट दोनों में से किसी एक मतलब कम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों को ऐड करोगे थीटा को, ये थीटा 54 है और ये 36 है। इन दोनों थीटा को अगर आप ऐड करोगे तो 90 आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये 90 आ गया। या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो या तो डिनोमिनेटर को चेंज करो, लेकिन एक को ही चेंज करने का आपके पास परमिशन है। तो हम करते हैं, अभी यहाँ पे न्यूमरेटर को किया, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को करके दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, tan 54 डिवाइडेड बाई कॉट, कंसेप्ट लगाना कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 से कितना माइनस करोगे, आपके 36 हो जाएगा, तो 54 माइनस करेंगे। और आपको पता है कि tan 54 डिवाइडेड बाई कॉट 90 माइनस थीटा, अभी फार्मूला हमने क्या लिखा था, tan थीटा, थीटा के प्लेस पे 54, तो 54। ये सर आपने कहाँ से लिख दिया, तो हमने लिखा कि क्या कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पे। यहाँ भी सेम कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप इसको भी कर लोगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना बोलता है, यहाँ भी विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना। ये क्वेश्चन CBSE 2019 का है। यहाँ भी देखो, इन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को, तो 90 आएगा। इसका मतलब आप यहाँ से कंफर्म हो गए होगे कि यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री लगाओगे, लेकिन सर इन दोनों में से किसी एक में लगाएंगे। जैसे अगर साइन को कन्वर्ट करोगे तो इसको नहीं, इसको करोगे तो इसको नहीं, किसी एक को, तो इसको कर लो। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना, फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन cos 48, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, माइनस का साइन 42 है, तो इसको क्या लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री में, साइन 90 से कितना माइनस करेंगे 42 होगा, तो 90 से 48 माइनस करेंगे तो 42 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 48 माइनस का साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, क्योंकि 90 के साथ चेंज हो जाएगा अपना कम्प्लीमेंट्री में। साइन का कम्प्लीमेंट्री कौन, cos, तो यहाँ cos थीटा के प्लेस पे कितना 48, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया आपके पास 0। 2019 का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि cos स्क्वायर 67 माइनस का साइन स्क्वायर 23, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, किसी एक को, या तो इसको। अभी ऊपर वाले में हमने इसको मतलब माइनस के साइड वाले को किया था कन्वर्ट कम्प्लीमेंट्री में, अभी हम पहले वाले को कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री में, फर्स्ट वाले को। तो कितना हो जाएगा cos
स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 67 तो 90 से कितना माइनस करेंगे? अच्छा पहले हम देखो ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करोगे तो 90 होगा, डेफिनेटली होगा। 90 से कितना माइनस करोगे कि 67 होगा, तो 90 से ये माइनस करेंगे 67 होगा। तो 23 माइनस किया मैंने, माइनस का क्या दिया साइन स्क्वायर 23 डिग्री। एक को करोगे दूसरा को नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ भी होगा, थीटा के प्लेस पे 23 माइनस का साइन स्क्वायर 23 कैंसिल हो गया, 0 दे दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस साइन 70 डिग्री, कॉस 20 कॉस 70। यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखना यहाँ पे इधर लेफ्ट, इधर माइनस के पहले वाला साइड में और माइनस के बाद वाले साइड में, इन दोनों में से यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 होगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन को कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये कॉस इतना हो जाएगा, है ना, कॉस ये कितना हो जाएगा, कॉस 20 हो जाएगा, और इसको कर देंगे तो साइन 20 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझना, मतलब अगर इधर 70 वाले को कन्वर्ट करोगे तो इधर भी 70 वाले को कन्वर्ट करना, है ना। तो हमारा क्या होगा देखना, साइन, अगर तुम्हारा मन है 20 वाले को नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, अगर यहाँ 20 वाले को कन्वर्ट करोगे तो 20 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा, 70, तो 70 के टर्म में हो जाएगा, तो इधर भी 20 वाले को ही करना, इधर 70 वाले को करोगे तो इधर भी 70 वाले को ही करना, ठीक है। तो हम अभी 20 वाले को कर ले रहे हैं, या 70 वाले को कर लो, 70 वाले को कर लो, तो साइन 20 इंटू साइन 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। 90 से कितना माइनस करेंगे 70, तो 20 माइनस का कॉस 20 इंटू कॉस 70 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 90 से कितना माइनस करेंगे 70 होगा, 20 माइनस करेंगे। यहाँ देखना साइन 20 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस 20 माइनस का कॉस 20 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का प्लेस पे कितना है 20। यहाँ पर सर हमने रीजन क्या लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। यहाँ पर देखो इधर में भी साइन 20, इधर में भी साइन 20, इधर में भी कॉस 20, इधर में भी कॉस 20, ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो गया। मेरा आंसर कितना दे दिया 0। ये सारा क्वेश्चन CBSE में पूछा हुआ है। साइन 20 प्लस का y इक्वल टू कॉस 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस 2019 का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास कितना है, लेफ्ट साइड में मेरे पास साइन है, राइट साइड में मेरे पास कितना है कॉस है, या फिर हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट साइड में कॉस दे दे, राइट साइड में साइन दे दे, कुछ भी दे सकता है। लेकिन एक बात तुमको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस आपस में कौन सा रिलेशन में आता है, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन में आता है। तो एक बात समझना, आपके पास अगर इस तरह का जो भी फॉर्मेट होगा, मतलब साइन x इक्वल टू साइन वाई, सॉरी कॉस वाई, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री है। इस x के प्लेस पे कुछ भी दे सकता है, थीटा का प्लेस, ये थीटा है ना, थीटा के प्लेस पे x, गामा, अल्फा, बीटा, जो भी अल्फा प्लस बीटा कुछ भी दे सकता है, इसके प्लेस पे भी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो होगा लिखेंगे प्लस, यहाँ पर जो होगा लिखेंगे प्लस इक्वल टू 90। सिमिलर वे में अगर आपके पास ऐसा दे दे, इसी तरह से आपको ऐसा भी देगा कि cos x इक्वल टू साइन वाई, तो भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मेट में, जैसे कि हमारे दे दे cosec x इक्वल टू sec y, क्योंकि cosec जो है आपस में sec के साथ कम्प्लीमेंट्री होता है, तो sec का कम्प्लीमेंट्री cosec दोनों वाइस वर्सा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर sec इधर दे दे, है ना, सिमिलरली अगर हमारा sec इधर दे दे, sec x इक्वल टू cosec y, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाने लगेगा। या तो मतलब दोनों आपस में क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री। दूसरा कम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है हमारा, tan x इक्वल टू cot y।
अगेन यहाँ पे tan का कम्प्लीमेंट्री क्या है, tan का कम्प्लीमेंट्री cot है या cot का कम्प्लीमेंट्री tan है, आप बोल सकते हो ऐसा। तो आप क्या करना है यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू वाई 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90 करना सीधा। या फिर हमें ऐसा भी दे सकता है cot को लेफ्ट में दे दे, यानी कि cot x इक्वल टू क्या दे दे tan y, यहाँ भी वही कंसेप्ट x प्लस वाई इक्वल टू 90। अभी मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन इक्वल टू कॉस, मतलब साइन इक्वल टू कॉस, तो यही कंसेप्ट लगाएंगे अपन, क्या बोलेंगे। या फिर ये तो हम ऐसा भी कर सकते हो, या फिर सीधा आप एक को दूसरा में कन्वर्ट करना अपना कम्प्लीमेंट्री में, ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा नंबर 1 का सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन है नंबर 1 क्वेश्चन का। ये क्या है मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स के प्लेस पे तो ये पूरा है ना मेरे पास, थीटा के प्लेस पे 20 प्लस का वाई, प्लस वाई के प्लेस पे क्या है मेरे पास, वाई के प्लेस पे देखो 30 है तो पुट कर दो 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। नंबर के साथ ऐड करो तो y प्लस का 6 कितना 20 प्लस 30 50 इक्वल टू 90, y इक्वल टू नंबर के साथ जाएगा तो 90 माइनस का 50 इक्वल टू 40 हो गया। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, y का वैल्यू मेरे पास, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 40 डिग्री। अब देखना यहाँ पे सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन, सेकेंड नंबर का जो सॉल्यूशन का प्रूफ करेंगे हम, उसी प्रूफ से ये हमने कंसेप्ट लिखा है। देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है मेरे पास सेकेंड में कि tan a इक्वल टू tan b, और हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 90 लाओ। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ cot है ना, cot b, tan और cot आपस में कम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को आप उसका कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर देंगे, या तो tan को cot में या तो cot को tan में कर देंगे। तो अपन tan को कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 90 माइनस का tan a लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख दें हम ऐसा, tan a लिखना है तो tan कहाँ से आएगा cot से आएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या cot 90 माइनस का a इक्वल टू cot b लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि थीटा के प्लेस पे जो होगा वही यहाँ पे हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, है ना। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब मेरे पास ये लाना था, तो क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं। अब देखो इधर भी cot का फंक्शन इधर भी cot का फंक्शन, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या 90 माइनस a इक्वल टू b बचेगा। नंबर को इसी से रखेंगे, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी, देयरफॉर वी कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये हमारा था, मतलब प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड।